अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला। 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आसिफ नगर के रहने वाले 26 साल आयशा बेगम नामी खातून को उनके ससुराल वालों की तरफ से दहेज के लिए मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा था। तफसीलात के मुताबिक आयशा बेगम की शादी खालिद मलिक नामी एक शख्स से 12 दिसंबर 2019 में हुई थी। शादी के बाद से ही आयशा बेगम को उनके ससुराल वाले और उनके शौहर मिलकर टॉर्चर करना शुरू कर दिए और 2 महीने पहले आयशा बेगम के शौहर खालिद ने आयशा बेगम को उनके घर छोड़ दिया और आयशा बेगम को ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग होने की वजह से उन्हें असरा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करने की सलाह दी। और जब सिग्नेचर करने के लिए आयशा बेगम के घर वालों ने खालिद को कॉल कर बुलाया तो वो हॉस्पिटल नहीं आया और ऑपरेशन के दौरान ही आयशा बेगम फौत हो गए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। टॉर्चर करे मेरी बहन को। आज इनकी तरफ से जो है मेरी बहन नहीं है। हॉस्पिटल की कुछ शादी हुई जब से तो 3 ओके। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम मोहम्मद रसूल खान है भाई। मेरी बहन का नाम आयशा बेगम है। मेरी बहन की जो है शादी 12 दिसंबर 2019 को हुई भाई। जो है उनको जो है 2 महीने के बाद से जो है मेंटली टॉर्चर बहुत ज़्यादा कर दिए ससुराल वाले। वो ज़्यादा परेशान करे मेरी भाई। मेरी बड़ी बहन जो है बीएड कर रही है बड़े भाई, उन्होंने फर्स्ट ईयर में है। उन्होंने जो है ग्रेजुएशन है, उनको 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। उनको जो है पहले ही बोल के करे कि कुकिंग नहीं आती उनको, लेकिन उनके जो नाना है जो वो ज़्यादा टॉर्चर करे, तुम्हारे को ये नहीं आता, तुम्हारे को वो नहीं आता बोल के। मेरे जो है वालिद साहब की रिसेंट डेथ हुई 5 अगस्त को जो डेथ हुई, उसके बाद जो है उनको और ज़्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिए। हम लोग जो है उनको जो है 22 जुलाई को उनको ले लेके आए घर को। हालत ऐसी थी मेरे दीदी की, चलने नहीं आ रहा था उनको। ले के आए वहाँ से, पैर नहीं ठहर रहा था। पहले जो है चंदा नर्सिंग होम में बताया उनको। चंदा नर्सिंग होम वाले बोले कुछ भी इस तरह वो ज़्यादा सीरियस है सिचुएशन अभी बोल के बोले, तो ग्लूकोज वही चढ़ाए। उसके बाद से जो है सिचुएशन ख़राबी होने लगी। उसके बाद जो है गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल में ही बताए। ये होने का रीज़न क्या है बहन को आपके इतना सब टॉर्चर? ये देखिए, पहले तो है उनको जो है वो ज़्यादा टॉर्चर करे उनके नन्ना। कौन करे? नन्ना है उनके टॉर्चर करे, जो दूल्हे के जो बड़े बहन है और उनके 2 बहना है बड़े, उन लोग वहीं रहते। हस्बैंड कैसे है? हस्बैंड जो है टेक केयर नहीं करते उनका। हस्बैंड जो है बस लिड़ती में डालते रहते हैं उनको। उन्होंने जो है जब बोले दवाई दिलाओ मेरी तबीयत ख़राब हो रही बोलते, उन्होंने जो है नहीं दिलाए। उन्होंने जो है बस बोले कि बड़े बहन को बोलो, बड़े बहन बोले नहीं ठीक है ठीक है ठीक है बोल के बोलना, फिर जो है नहीं दिलाए दवाई उनको। फिर इसी वजह से जो है उनको सही टाइम पे खाना नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, तो ये ज़्यादा बीमारी हो गई। मैं जो है असरा को जो है 13 तारीख को उनको एडमिट करा। मैं 13 तारीख से आज जो है 27 अगस्त को जो है मेरी बहन का इंतकाल हो गया। आज तक भी वो बंदा फटक के नहीं देखा एक बार भी। मेरे जो है तकरीबन 7.5 लाख रुपए लग गए, लेकिन 1 रुपया वो बंदा नहीं दिया मेरे को। ना ही कुछ सपोर्ट करा फाइनेंशियली, ना ही एक बार भी आके हॉस्पिटल में, ना ही सिग्नेचर करा। जब मैं उसको सिग्नेचर के लिए जब डॉक्टर्स बुलाए उनके लिए, तो उन्होंने ना ही सिग्नेचर के लिए आए, ना ही ऑपरेशन देखने आए, ना ही इंतकाल हुए तो उन्होंने वहाँ मौजूद थे। मैं ही पूरे सिग्नेचर आए मेरे असरा हॉस्पिटल में और पूरे बिल मैं ही बना। उन्होंने जो है एक बिल नहीं बने और जो है ना ही एक बार भी आकर वहाँ पे फट के ना मेरे बहन को देखे। कुछ भी हेल्प नहीं करे आप? कुछ भी हेल्प नहीं करे मेरी, एक पैसे की हेल्प नहीं करे, फाइनेंशियल भी नहीं करे मेरे को, ना ही सपोर्ट करे मेरे को। कहाँ रहते आपके? मेरे भौने जो है आसिफ नगर नोबल पेट्रोल पंप के पास रहते हैं। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं आगापुरा जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल के पास रहता हूँ। बोले का नाम? मोहम्मद खालिद है उनका नाम। वो जो है कार के टेक्नीशियन है। बहन का नाम? बहन का नाम मेरी आयशा बेगम है। फोटो है कुछ बोले आपके? जी है मेरे पास, फोटो है उनके पास। थोड़ा स्टॉप करो। बोलना चाह रहे थे, स्टॉप करो। ओके। मोहम्मद खालिद नाम है भाई उनका। मेरी बड़े बहन का नाम जो है आयशा बेगम है। उम्र उनकी 25 साल है। देखिए भाई
अब जो है रिसेंट उनका जब 27 तारीख को इंतकाल हुआ, ना ही उनको इत्तला थी, ना ही उन्होंने आके देखे। मैं इसीलिए लिहाजा जो है जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करा भाई, जो है FIR दर्ज कराया हुआ है मैं उनके नाम से। कौन सा पीएस है? कौन से हबीब नगर PS में मैं जो है FIR दर्ज कराया। ये FIR की कॉपी है मेरे पास। आपके जीजू का क्या नाम है? मोहम्मद खालिद नाम है। मोहम्मद खालिद। जी हो। थोड़ा जूम कर लो सर। कुछ है जो कि इतना टॉर्चर करे मेरे बहन को। आज इनकी तरफ से जो है मेरी बहन नहीं है, हो गई थी भाई मेरी बहन की। ये वेंटिलेटर पे थे? ये वेंटिलेटर पे थे, उन्होंने 13 तारीख को एडमिट करे, 14 से वेंटिलेटर पे थे, 27 तारीख तक वेंटिलेटर। ना मेरे भाने आए, ना उनके कोई बड़े भाई आए, कोई भी नहीं है उनके खानदान से, एक जना नहीं आया वहाँ पर देखने का। ये फोटो है भाई। अब आप क्या करना चाह रहे हैं? हुकूमत को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? कुछ क्या बोलना चाह रहे हैं? भाई बस मेरा इतना तेलंगाना गवर्नमेंट से दरख्वास्त है, मेरी गुजारिश है कि मेरे को इंसाफ होना भाई। जो मेरे बहन के साथ हुआ हो, किसी के बहन के, बस मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से बस यही चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। MIM पार्टी की तरफ से भी मुझे अकबर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अकबर साहब जो मेरे को जो हेल्प करे असरा हॉस्पिटल में, बिक के को बहुत अच्छा करे अकबर साहब। मेरे को अच्छा बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करा दिए मेरे को वो दिल में, मेरे को बहुत मदद हो गई भाई। मैं तहे दिल से अकबरुद्दीन अवैसी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं सिर्फ तेलंगाना गवर्नमेंट और MIM से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरी बहन को इंसाफ होना। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।